हेलो वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम दुर्गेश सिंह है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ क्रायोथेरेपी। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रायोथेरेपी क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रायोथेरेपी हमारे फिजियोथेरेपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है। जब किसी भी जगह पे आप कोल्ड अप्लाई करते हो और उसकी वजह से हमारी बॉडी को फ़ायदा हो, उसको कहते हैं क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी को कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं और आइस थेरेपी भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जहाँ भी आपको चोट लगा हो या सूजन है, कुछ भी है, उस जगह पे आइस रब करने से अगर आपको उस जगह पे आराम हो रहा है, उसी थेरेपी को बोलते हैं आइस थेरेपी। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद यूजेस ऑफ क्रायोथेरेपी, physiological effects and therapeutic uses of cold therapy and contraindications of cryotherapy। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रायोथेरेपी? द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड फॉर वेरियस थेरेपेटिक पर्पसेस इज कॉल्ड क्रायोथेरेपी। इसका मतलब कि बॉडी में किसी भी तरह का कोल्ड मतलब कि जैसे आइस हो गया या ठंडा पानी हो गया, कुछ भी आप अगर बॉडी में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी शरीर के तकलीफ को या दर्द को या सूजन को मिटाने के लिए, उसको कहते हैं क्रायोथेरेपी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊंगी, समझ लीजिए आपको किसी भी आपके बॉडी पार्ट में सूजन हुआ है, तो उस जगह पे अगर आप आइस को रब करेंगे तो आपका जो सूजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही काम करता है क्रायोथेरेपी और यही इस डेफिनेशन का मतलब भी है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम यूजेस की तरफ कि क्रायोथेरेपी के क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहला यूज़ है वो है टू रिड्यूस पेन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं पर भी पेन हो रहा है तो उस जगह पे अगर आप आइस अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है वो कम हो गया है। उसके बाद जो हमारा अगला यूज़ है वो है टू रिड्यूस स्वेलिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं पर भी स्वेलिंग हुआ है या सूजन हुआ है तो आप आइस के थ्रू या ठंडे पानी के थ्रू आप उस स्वेलिंग को या सूजन को मिटा सकते हैं। आगे बढ़े हमारे तीसरे यूज़ की तरफ, तो वो है टू प्रमोट हीलिंग। जैसे कि आपको अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी चोट लगा हो, तो अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में आइस अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो उस जगह पे जहाँ पे आपको चोट लगा है वो धीरे धीरे हील हो रहा है, मतलब कि ठीक हो रहा है। अब हमारा जो चौथा यूज़ है वो है टू इंक्रीज कैपिलरी ब्लड फ्लो। अब कैपिलरी ब्लड फ्लो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि समझिए जिस भी जगह पे आपको चोट लगा है, अगर उस जगह पे आप बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं तो ये समझिए कि उसके अंदर के जो आपकी नसें हैं उनका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाने से मेरा मतलब ये है कि जो भी नसें वहाँ पे श्रिंक हुई हैं वो अपनी पोजीशन में फिर से आ जाती हैं, बैक टू नॉर्मल। इस वजह से वहाँ का जो खून का बहाव है वो बढ़ जाता है। हमारा अगला यूज़ है वो है टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रायोथेरेपी की वजह से या यूँ कह लें कि कोल्ड थेरेपी की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज हो जाता है। और लास्ट के हमारे जो दो यूजेस हैं वो हैं टू रिड्यूस फटीग एंड टू रिड्यूस स्पाज्म। अगर आपके मसल्स फटीग हो गए हैं या आपके मसल्स में स्पाज्म हो गया है तो आप क्रायोथेरेपी की मदद से आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ क्रायोथेरेपी, या यूँ कह लें कि हम क्रायोथेरेपी को किस किस टेक्निक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो जो टेक्निक्स हम आज पढ़ने वाले हैं उनका नाम है आइस मसाज, आइस टॉवेल्स, इमर्जन इन कोल्ड, आइस पैक और कोल्ड पैक, एंड फाइनली वेपोकुलेंट स्प्रे। तो सबसे पहली टेक्निक है वो है आइस मसाज। चलिए देखते हैं कि आइस मसाज टेक्निक हमें कैसे यूज़ करना है। इन दिस टेक्निक, आइस इज प्लेस्ड इन ए पॉलीथीन बैग एंड अप्लाइड ओवर द बॉडी टिश्यू। आइस क्यूब्स, क्रस्ट आइस और फ्लैस्क आइस एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया है कि आइस को हमें एक पॉलीथीन बैग में रख लेना है। अब उसके बाद हमें जिस भी पर्टिकुलर टिश्यू एरिया में हमें पेन हो रहा है बॉडी में, हमें वहाँ पर आइस को अप्लाई करना है। आप पॉलीथीन बैग में आइस के टुकड़े हो गए हो या टूटे फूटे आइस हो, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की ओर, जो कहता है द आइस पैक इज प्लेस्ड ओवर द पेशेंट्स टिश्यू एंड पेशेंट इज नॉट अलाउड टू लाई ओवर द पैक। इस पॉइंट का मतलब ये है कि हमें पेशेंट के ऊपर आइस पैक को रखना है, ना कि आइस पैक के ऊपर पेशेंट को लेटाना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जो इफ़ेक्ट मिलने वाला है वो इफ़ेक्ट हमें नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है द प्रेशर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी मिनिमल एंड द मूवमेंट ऑफ बैग शुड बी टू एंड फ्रो एंड सर्कुलर। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि हम जब भी आइस पैक पेशेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, और जो हमारा मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो होना चाहिए या फिर सर्कुलर पैटर्न में होना चाहिए। मतलब ये है कि हमें हमारा आइस पैक एक ही जगह पर रख नहीं देना है, हमें धीरे धीरे उससे हिलाते रहना है, घुमाते रहना है, ताकि एक पर्टिकुलर जगह पे कोई रिएक्शन ना आए, रिएक्शन जैसे कि रेडनेस या इरिटेशन। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कहता है द आइस कैन बी प्लेस्ड ओवर द बॉडी टिश्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 10 to 20 मिनट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें हमारे आइस पैक को बॉडी पार्ट में जिस भी जगह पे हमें पेन हो रहा है या जो भी तकलीफ है वहाँ पे 10 से 20 मिनट तक हमें आइस पैक को रखना है, ताकि आइस मसाज का पूरा इफेक्ट हमारे बॉडी टिश्यू को मिले।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरी टेक्निक की ओर, जो है आइस टॉवेल। जी हाँ फ्रेंड्स, आइस टॉवेल टेक्निक हमें कैसे यूज़ करनी है या आइस टॉवेल को हमें कैसे प्लेस करना है वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, दिस इज़ ए पॉपुलर मेथड ऑफ एप्लीकेशन बिकॉज देर इज़ ए लिटिल डेंजर ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आइस बर्न। इसका मतलब ये है कि आइस टॉवेल जो मेथड है वो बहुत ही पॉपुलर मेथड है और क्रायोथेरेपी में ये सबसे कम डेंजरस मेथड है। क्यों? क्योंकि आप इसमें टॉवेल को आइस के ऊपर रैप कर देते हो और उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर जगह पे आपको आइस टॉवेल का इस्तेमाल करना होता है या जिस भी जगह पे हम आइस टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं या अप्लाई करते हैं उस जगह पे आइस बर्न होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर द आइस सॉल्यूशन बाय फिलिंग ए बकेट और बाउल विद 2 पार्ट ऑफ फ्लैक्ड और क्रस्ड आइस टू 1 पार्ट वाटर इन विच 2 टेरी टॉवेल्स आर इमर्स्ड। तो सबसे पहले हमें आइस सॉल्यूशन बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कोई भी बकेट या बाउल लेना है, उसमें 2 पार्ट जो रहेगा उसमें हम टूटे फूटे आइस के टुकड़े डालेंगे और 1 पार्ट जो रहेगा उसमें हमें वाटर डालना है और उसके बाद कोई भी 2 टेरी टॉवेल्स को उसके अंदर हमें भिगा देना है। उसके बाद द सरप्लस वाटर इज wrung फ्रॉम द टॉवेल leaving as much ice clinging to it as possible. It is then applied to the part being treated. अब आपको बकेट में से टॉवेल को निकालना है, उसे अच्छे से निचोड़ लेना है। उसके बाद जिस भी आपको बॉडी पार्ट को ट्रीट करना है वहाँ पर उस आइस टॉवेल को अप्लाई करना है। The towels are changed after every 30 seconds to 2 minutes. Up to 10 towels can be applied consecutively with a total treatment time of 15 to 20 minutes. अब हमें टॉवेल को हर आधे मिनट से लेकर 2 मिनट के बीच में हमें बदलते रहना है। कम से कम 10 बार हमें टॉवेल्स को अप्लाई करना है पूरे 15 से 20 मिनट के ट्रीटमेंट के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड टेक्निक की ओर, जिसका नाम है इमर्जन इन कोल्ड। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है द पार्ट ऑफ द बॉडी इज इमर्ज इन कोल्ड वाटर और ए वर्लपूल इन विच टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज़ लोअर अप टू 0 to 10 डिग्री सेल्सियस। इस टेक्निक में हमें हमारे बॉडी पार्ट को, यानी कि जिस भी बॉडी पार्ट को हमें ट्रीट करना है उस बॉडी पार्ट को ठंडे पानी में या वर्लपूल टैंक के अंदर डुबा के रखना होता है और उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 to 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर होना चाहिए। उसके बाद फ्लैक्ड आइस और क्रस्ड आइस इज यूज्ड इन ए सॉल्यूशन विथ वाटर टू फॉर्म स्लश। एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विथ इमर्जन इन द कोल्ड। फ्लैक्ड आइस हो या टूटे फूटे आइस के टुकड़े हो, हमें उसे एक सॉल्यूशन के अंदर यूज़ करना है पानी के साथ ताकि एक स्लश फॉर्म हो जाए। अब उसके बाद हमें जिस भी एक्सट्रीमिटी को, हमारे बॉडी पार्ट को ट्रीट करना है, हमें उस बॉडी पार्ट को उस ठंडे पानी के अंदर डुबा के रखना है। उसके बाद द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज अराउंड 10 मिनट्स इन विच द पेशेंट कैन इमर्ज इन आइदर फॉर ए सिंगल 10-minute सेशन और फॉर ए सीरीज ऑफ शॉर्टर इमर्जन अंटिल एक्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 10 मिनट्स हैव बीन रीच्ड। ये ट्रीटमेंट सेशन पूरे 10 मिनट का होना चाहिए। अब ये जो 10 मिनट का सेशन है वो पेशेंट एक बार में भी पूरा कंप्लीट कर सकता है या फिर छोटे छोटे सीरीज़ में भी ये पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट सेशन है उसे वो कंप्लीट कर सकता है। अगर पेशेंट को ये एक ही बार में कंप्लीट करना है तो पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट पार्ट को लगातार 10 मिनट तक पानी के अंदर डुबा के रखना है, या तो फिर पेशेंट चाहे तो अपने पार्ट को थोड़ी देर पानी के अंदर डुबा के रखे जब तक वो कोल्ड को टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद जब वो उससे बर्दाश्त ना हो तो अपना हाथ पानी में से बाहर निकाल ले। ये पेशेंट को तब तक करना है जब तक उसका 10 मिनट का ट्रीटमेंट सेशन कंप्लीट ना हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की ओर, जिसका नाम है कोल्ड पैक। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कमर्शियली यूज कोल्ड पैक्स आर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग कोल्ड। दिस कोल्ड पैक्स कंटेन स्पेशल मटेरियल विच रिटेन्स द कोल्ड लाइक द सिलिकेट जेल। कमर्शियल तौर पे देखा जाए तो कोल्ड पैक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक्निक है हमारे क्रायोथेरेपी में। कोल्ड पैक के अंदर एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसको कहते हैं सिलिकेट जेल। अभी सिलिकेट जेल का काम क्या है कि वो कोल्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर एरिया में हम अपना कोल्ड पैक रखते हैं तो कोल्ड पैक के अंदर जो सिलिकेट जेल है वो एब्जॉर्ब हुई हुई कोल्ड को बॉडी टिश्यू के अंदर ट्रांसमिट करता है। अब उसके बाद है हमारा सेकेंड पॉइंट, दिस आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप्स। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर ट्रीटेड विद डिफरेंट साइज एंड शेप्स ऑफ कोल्ड पैक। अलग अलग बॉडी पार्ट को ट्रीट करने के लिए अलग अलग शेप एंड साइज के कोल्ड पैक आते हैं। उसके बाद दिस पैक्स आर स्टोर्ड इन ए स्पेशल रेफ्रिजरेशन और फ्रीजर फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स टू 1 आवर बिफोर यूज़। हमें हमारे जो कोल्ड पैक हैं उनको एक स्पेशल रेफ्रिजरेशन में या फ्रीज़र में रखना होता है। कम से कम 20 से 1 घंटे तक हमें फ्रीज़र के अंदर रखना होता है इस्तेमाल करने से पहले। अब हमारा लास्ट पॉइंट है वो है द मेन एडवांटेज ऑफ दिस कोल्ड पैक्स आर दैट दे आर रीयूजेबल एंड कैन कंटूर और मोल्ड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट ट्रीटेड। कोल्ड पैक का सबसे मेन एडवांटेज जो है वो है कि कोल्ड पैक को हम बार बार यूज़ में ला सकते हैं और उसे हम बॉडी पार्ट के हिसाब से कॉन्ट्योर भी कर सकते हैं या मोल्ड भी कर सकते हैं। अब आखिर में आते हैं हमारे लास्ट टेक्निक की ओर, जिसका नाम है वैपोक्यूलेंट स्प्रेज।
तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द जेट ऑफ स्प्रे इज़ यूजुअली अप्लाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 फीट और 12 इंचेस। वैपोकुलेंट स्प्रे उसी तरह होता है जैसे कोई पेन किलर स्प्रे हो, तो हमें स्प्रे को कम से कम 1 फीट या 12 इंचेस हमारे बॉडी पार्ट से दूर होकर करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जेंटल स्ट्रेच इज अप्लाइड टू द टिश्यूज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ वैपोकुलेंट स्प्रेज। वैपोकुलेंट स्प्रे अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें जिस भी पर्टिकुलर एरिया में हमें स्प्रे लगाना है उस पर्टिकुलर एरिया को हमें सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेच करना होता है, उसके बाद ही हमें वैपोकुलेंट स्प्रे लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर। द यूज ऑफ वैपोकुलेंट स्प्रेज आर इंक्रीजिंग नाउअडेज। दिस आर बीइंग यूज्ड वेरी कॉमनली इन स्पोर्टिंग एक्टिविटीज एंड एथलेटिक इंजरीज। आज के टाइम पे वैपोकुलेंट स्प्रे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में द मोर कॉमनली यूज स्प्रेज आर फ्लोरोमीथेन और इथाइल क्लोराइड। सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले जो स्प्रेज हैं उनका नाम है फ्लोरोमीथेन और इथाइल क्लोराइड। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड थेरेपेटिक यूजेस ऑफ क्रायोथेरेपी। तो टोटल 2 टाइप के इफेक्ट हैं। सबसे पहला इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर आता है टू रिड्यूस स्वेलिंग, टू प्रमोट हीलिंग, टू इंक्रीज कैपिलरी ब्लड फ्लो, टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड टू डिक्रीज फटीग। ये सब कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता है। अब उसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर आता है क्लोज्ड पेन गेट, डिक्रीज स्पास्टिसिटी एंड डिक्रीज स्पाज्म। अब आखिर में हमारा लास्ट टॉपिक जो है कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी। सो व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी? कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि ऐसे कौन से कंडीशन में हमें क्रायोथेरेपी नहीं देनी है पेशेंट पे। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल कंडीशन, अगर पेशेंट साइकोलॉजिकली अनफिट है तो उन पेशेंट्स पे हमें क्रायोथेरेपी नहीं देना है। सेकेंड वन कार्डिक कंडीशन, अगर पेशेंट को किसी भी टाइप का हार्ट प्रॉब्लम है तो हमें उन पेशेंट्स पे भी क्रायोथेरेपी नहीं देना है। उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्व इंजरी, वाजोस्पास्टिक डिसीज़, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ एंड कोल्ड सेंसिटिविटी, मतलब कि जिन पेशेंट्स को कोल्ड से ज़्यादा सेंसिटिविटी हो, कोल्ड से ज़्यादा इरिटेशन हो, उन पेशेंट्स में भी हम क्रायोथेरेपी नहीं देंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने नहीं लिया है, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रायोथेरेपी। मतलब कि क्रायोथेरेपी कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो कि है लुईस हंटिंग रिएक्शन। उसको समझाने के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। तो बस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आगे भी मैं इसी तरह फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप भी चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक वो वीडियो पहुँच जाना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।